नमस्कार, मैं हूं हिमा कनौजिया और स्वागत है आपका फरीदाबाद टाइम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बढ़ते हैं फरीदाबाद की पहली खबर की तरफ। फरीदाबाद के सेक्टर 10 में वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़ी सड़क के निर्माण का उद्घाटन किया गया, जो कि जल्द ही 32 लाख रुपए से बनकर तैयार हो जाएगी। पुष्प वाटिका के सामने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आरएमसी रोड बनने के कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान विपुल गोयल का लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। जनता से रूबरू होते हुए कैबिनेट मंत्री क्षेत्रवासियों का धन्यवाद किया और कहा कि इस सड़क की खस्ता हालत के चलते लोगों को यहां से गुजरने में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके कारण वाहन तो क्या पैदल चलने वालों को भी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि शहर में ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी जिसके कारण शहर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज यहाँ पर सेक्टर 10 की एक सड़क का उद्घाटन था, जो कि 32 लाख रुपए की लागत से बन रही है, और उसके बाद विष्णु गुप्ता जी ने अपने यहाँ पर एक स्वागत समारोह रखा हुआ था। उसके बाद तो उसके अंदर हम यहाँ पर उपस्थित होने के लिए सब लोग इकट्ठे। सड़कें कोई, मैंने कहा है कि फरीदाबाद की कोई सड़कें, कोई सीवरेज, कोई पानी, कोई भी टूटा हुआ है, कोई अव्यवस्थित नहीं रहेगा। जल्द से जल्द इन सब चीज़ों को पूरा कर दिया जाएगा। और सड़कों के टूटने की या रिपेयर की बात है, बारिश जब इतनी हैवी बारिश हुई है तो थोड़ा बहुत उसके अंदर परिवर्तन आता है, लेकिन सब लोगों को पता है ये नेचुरल चीज़ है। ये जल्दी ही इसके बाद बारिशों के बाद ठीक भी हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी, और साथ साथ नई सड़क बनने का काम भी चालू है। फरीदाबाद मथुरा रोड पर बन रहे कई ओवरब्रिजों का काम पूरा न होने पर कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाटा चौक पर बन रहे ओवरब्रिज पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उनका कहना था कि ब्रिज का काम पूरा न होने से हर समय मथुरा रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अधिकारियों से बात करने पर अधिकारी सिर्फ आगे की तारीख देकर अपना पल्ला झाड़ लेते थे। साथ ही कांग्रेस नेता विकास चौधरी ने बीजेपी द्वारा फरीदाबाद में चल रहे प्रशिक्षण शिविर पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार फेल होती नजर आ रही है। साथ ही विकास चौधरी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को प्रशिक्षण शिविर में कक्षाएं दी जा रही है। हमने जो कांग्रेस सरकार के टाइम पे ये पुल पास हुए थे हाईवे पे, इनको लेकर के आज सरकार बने हुए 2.5 साल हो गए, लेकिन सरकार का सुस्त रवैया। हमारे बेचारे डीसी साहब 3 बार टाइम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मई में ये पुल चालू हो जाएंगे, फिर कहा जून में चालू हो जाएंगे, फिर कहा 31 जुलाई को तो हर हालत में फाइनल चालू हो जाएंगे। लेकिन आज 5 अगस्त हो गई है, एक भी पुल चालू नहीं हुआ है। और आप देखिए अभी तक तो सड़क बनने का काम भी चालू नहीं हुआ है, कंकड़ पत्थर पड़े हैं। 2 साल इस सरकार को बड़े हो गए हैं, लेकिन इन्हें आम आदमी कोई चिंता नहीं। अभी आपने देखा इस बरसात के दौरान पे सारी हाईवे की सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हुए पड़े हैं। गड्ढे भरने के नाम पे भी उनमें मिट्टी डाल रहे हैं, तब कि आपको पता है कि हमारे फरीदाबाद की जितने भी हाईवे हैं ये सारा टोल टैक्स देता है। बदरपुर से लेकर के और होडल तक सारा टोल टैक्स दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी किसी की जिम्मेदारी तय नहीं करी गई कि इन सड़कों को बनवाया जाए, इन हाईवे को शुरू करा जाए। इस सरकार की जो दमनकारी नीति है उसके खिलाफ आज हम आम पब्लिक के साथ कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे सड़कों पे आई है, और हम धरना दे रहे हैं कि सरकार जाग जाए, वरना हम और भी बुरी तरह पूरे हरियाणा को जाम करने का अपनी पार्टी के माध्यम से काम करेंगे। विकास के नाम पर लॉलीपॉप दिया था बीजेपी सरकार ने, क्या विकास दिखाई दिया फरीदाबाद में? विकास के नाम पे सिर्फ बीजेपी के नेताओं का, आरएसएस की शाखाओं का विकास हुआ है। सरकार को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने तो सिर्फ अपने प्रशिक्षण शिविर चला रखे हैं, कभी चेयरमैनों के, कभी विधायकों के, कभी जिलाध्यक्षों के, और अब एक नया चल रहा है इनका डिजिटल करके। आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कि अगर परीक्षण शिविर ही चलाने हैं तो कृपा करके इन अधिकारियों का भी एक दिन का परीक्षण शिविर चलाया जाए, ताकि इनको भी सद्बुद्धि मिल सके, इनको भी पता चल सके कि बीजेपी सरकार में कैसे काम होते हैं। यही अधिकारी जब कांग्रेस सरकार में थे तो बहुत बढ़ चढ़ करके हमारे काम करवाते थे और आम जनता की आवाज़ सुनते थे। ऐसा क्या हो गया कि वही अधिकारी हैं हरियाणा में और काम की गति रुक गई है? आए 6 महीने में इनको प्रशिक्षण शिविर लगाना पड़ता है, क्या लगता है क्यों ये अनभिज्ञ हैं, लोग राजनीति नहीं करना चाहते? आप ये देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के जितने भी समर्थक हैं, जितने ये नेता हैं, यहाँ सारे के सारे ज़बरदस्ती बैठाए गए हुए हैं। ऊपर से ला करके, ऊपर से हाईकमान का डंडा है तो मुख्यमंत्री बैठाया गया, और ऐसे ही चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, ऐसे ही मंत्री बनाए जा रहे हैं। आम जनमानस की आवाज़ उठाने वाला ना तो कोई नेता इनकी जेब में मंत्री है, ना कोई चेयरमैन है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बार बार शिविर लगा रहे हैं ताकि उनको बता सकें कि पब्लिक की और नेता के बीच की दूरी कैसे खत्म हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आज 2.5 साल होने को आ रहे हैं, अब भी ये दूरी खत्म नहीं करवा पाए, तब कि ऐसे 5-6 शिविर लग चुके हैं। पुलों के निर्माण को लेकर आज आपका प्रदर्शन है, मांगे अब ये जल्दी कार्य शुरू नहीं किए गए,
तो क्या रूपरेखा रहेगी? अगर ये जल्दी कार्य शुरू नहीं किए गए तो हमारी हाईकमान से बात चल रही है। हम उस मुद्दे को हरियाणा के स्तर पे, और अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय स्तर पे भी हरियाणा की कहीं कोई बात होगी तो हमारे राष्ट्रीय लीडर लोकसभा में भी, विधानसभा में भी इस आवाज को उठाने काम करेंगे। पुल है ये बाटा फ्लाईओवर बन रहा है, इस पे प्रदर्शन किया है, क्या वजह है? वजह सारे डिस्ट्रिक्ट के सामने है। लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि 3-3, 4-4 घंटे जाम में रहते हैं, और जाम की स्थिति आज भी नहीं। अभी जरा सी बारिश हो जाए तो जाम लग जाएगा पूरे नेशनल हाईवे पे। जब ये पिछले 2.5 साल से काम, 2 साल से 3 साल से काम चल रहा है, कांग्रेस सरकार के सारे फ्लाईओवर पास किए हुए हैं, तो ये लोग क्यों नहीं इनको चालू करते? और कभी डेट रख देते हैं कि भाई मई में शुरू करेंगे, कभी की रख देते हैं। ये लोग बिल्कुल विकास की तरफ बीजेपी पार्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये अपने शिविरों में लगे हुए हैं, अनभिज्ञ लोग हैं, मुख्यमंत्री से लेकर और नीचे जितने भी इनके जो ना मंत्री जो इन्होंने अब बनाए हैं, उद्योग मंत्री है, चाहे कोई किसी भी सेल का, चाहे चेयरमैन है, चाहे कोई भी है, हर आदमी अनभिज्ञ है। बिल्कुल इनको राज चलाने का बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है। ये विकास की तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है इन लोगों का। यही कारण क्या होता है? शिविर किस लिए लगते हैं? पाठशाला पढ़ाई जा रही है, पाठशाला है। फरीदाबाद में रुके हुए जिन पुलों का कार्य को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। आज कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ जो नेता हैं उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को रखा है। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो पुलों का कार्य था वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इनको अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। तो अब साफ तौर पर कांग्रेस ने उतरती सड़कों पर नज़र आ रही है, और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो बीजेपी सरकार है, खट्टर सरकार है, वो फेल होती नज़र आ रही है, और अब प्रशिक्षण शिविर लगाकर अपने कार्यकर्ता और अपने नेताओं को ज्ञान बांट रही है। इससे साफ तौर पर यह सवाल निशान लगाने का जो सिलसिला है यहाँ पर चल गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर परीक्षण शिविर लगाने के बहाने एक आरोप लगाया है, निशाना साधा है कि अब जो बीजेपी सरकार है उसके नेता सीखे हुए नहीं हैं, उनको क्लास दी जा रही है। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी की महिलाओं ने गंदे पानी की सप्लाई के चलते बीके चौक पर जाम लगा दिया। महिलाओं का कहना था कि वे पिछले कई महीनों से पीने के पानी के लिए दर-दर भटक चुकी है, लेकिन इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे गुस्साई महिलाओं ने आखिरकार रोड जाम करने का कदम उठाया। महिलाओं की माने तो इनके घरों में जिस पानी की सप्लाई होती है वह पीने की बात तो दूर, घर के किसी काम में भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके चलते ये लोग 800 रुपए में एक कैंटर पानी खरीदने को मजबूर है। यदि ये लोग इतने पैसे पीने के पानी में खर्च करेंगे तो अपने परिवार का पालन पोषण किस तरीके से कर पाएंगे? आखिरकार कई घंटों के बाद एसडीएम नगर के थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। उषा जी, किस चीज को लेकर जाम लगा रखा है? पानी के लिए 4 महीने से पानी नहीं आ रहा। 10 नंबर गली संजय कॉलोनी, एसडीएम नगर 3408। इसकी शिकायत नहीं करी आपने नगर निगम से? शिकायत कर करके हम लोग थक गए, कोई फर्क नहीं, सुनते नहीं है भैया, कोई नहीं। आपकी विधायक क्या बोलती हैं आपको? कुछ नहीं, वो लोग सुनवाई कुछ नहीं करते। मेरा नाम पूनम पांडे। पूनम जी, किस चीज को लेकर जाम लगा रखा है? पूरा पानी नहीं आ रहा है सर, और गली नंबर 10 से 3 महीना हो गए। 3 महीने। क्या नाम है आपका? यही वजह है, पानी नहीं आ रहा है सर, 3 महीने हो गए। अच्छा। हाँ, उनको सबको बोल के हम लोग परेशान हो गए। 800 रुपए का टैंकर आ रहा है हमारे घर। जिस तरह से आप बिना पानी के परेशान हैं, आपने यहाँ पर ये रोड जाम कर रखा है, कोई अगर यहाँ आपकी वजह से कोई परेशान होता है तो उसका क्या? हम भी तो परेशान है, हम भी तो परेशान है। आप परेशान है तो उसके लिए आप पूरी रोड जाम कर रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। 800 रुपए परेशान है मंगा रहे, हम लोग को ये पब्लिक नहीं है ना, कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर कैसे लोग तो मानेंगे? अंजना जी, किस चीज को लेकर जाम लगा रखा है? पानी को लेकर। कितने समय से पानी नहीं आ रहा? 3 महीने से पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ। अच्छा। 800 रुपए का टैंकर खरीद रहे हैं। अच्छा। बताओ कहाँ जाए? पूरी रात जागते, पानी नहीं आता। आगे पानी देते हैं, आगे वाले पीछे पानी नहीं देते। पानी की समस्या को लेकर किस किस से मिले हो आप अब तक? सबसे मिल रही है कम्प्लेक्स में, सीमा त्रिखा से, कमिश्नर से, सबसे। आजकल 3 महीने हो गए भैया सुनते। बताओ, मिडिल क्लास बंदा हफ्ते में अगर महीने में 3-4 हजार का पानी खरीदेगा तो रोटी क्या खाएगा वो? तब कब तक जाम रखेंगे और क्या? जब तक हमारी समस्या की सुनवाई नहीं होगी तब तक खड़े हैं। सावन के महीने में ठंडी ठंडी बारिश की फुहारों के बीच आने वाली हरियाली तीज का उत्सव पूरे देश में जहां बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं तीज की पूर्व संध्या पर फरीदाबाद लेडीज क्लब की महिलाओं ने हरे रंग के सूट और साड़ियां पहनकर इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। महिलाओं ने सज धज कर मंच पर जमकर डांस किया और एक दूसरे को तीज की बधाइयां दी। इस मौके पर भाजपा नेत्री व मीडिया प्रवक्ता रेणु भाटिया द्वारा मैया यशोदा गाने पर जमकर ठुमके लगाए गए, जिसके लिए उन्हें तीज क्वीन के नाच से नवाजा गया।
आज तीज का त्योहार मनाया जा रहा है, क्या मान्यता है इसकी? सबसे पहले मैं दुनिया की हर औरत को तीज की बधाई देती हूँ और तीज का त्योहार हमारी भारतीय संस्कृति में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा माना जाता है कि सावन महीने में ये त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। हरा रंग इस त्योहार की खासियत है। महिलाएं हरा रंग पहनती हैं, सावन के झूले झूलती हैं और उत्साह से अपने परिवार, अपने पति और अपने पूरे संसार के लिए, अपने देश के लिए सुख समृद्धि की कामना करती है। हम लोग भी सभी बहनें उसी के लिए इकट्ठी हुई हैं, इसको खुशी से मनाने के लिए, क्योंकि जब महिलाएं चहचहाती हैं, खुश होती हैं, उनके अंदर रौनक होती है, तो ऐसा माना जाता है कि देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसी उद्देश्य के साथ आज हम सभी बहनें यहाँ इकट्ठी हुई हैं और तीज का त्योहार खुशी से मना रही हैं, उसी तरह जिस तरह एक विवाह का उत्सव होता है। आज हमने बहुत एंजॉय किया। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ गम खुशियाँ होती हैं, लेकिन हमारी क्लब की जो प्रेसिडेंट है हरप्रीत जी, उन्होंने हमें मौका दिया। भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे और ऐसे क्लब की मैं कहती हूँ इतनी बढ़ोतरी हो जिसकी कोई वो नहीं है। एंड थैंक यू सो मच। इसे हम सब लोग बहुत बहुत आभारी हैं हरप्रीत जी के। मोनिका छाबड़ा फ्रॉम सेक्टर 8। मैं फरीदाबाद लेडीज क्लब से लास्ट ईयर से जुड़ी हुई हूँ। मेरे अंदर एक टैलेंट था डांस करने का, मेरे को बहुत जुनून था कि मैं डांस करूँ, लेकिन मुझे फरीदाबाद लेडीज क्लब के थ्रू ये एक स्टेज मिला है कि जहाँ मैं अपने अंदर का जो टैलेंट है वो उसको शो कर सकूँ। आज मैंने मोरनी बागा में बोले लम्हे मूवी का सॉन्ग है श्रीदेवी का, वो परफॉर्म किया है। बहुत प्यारा डांस। जब से बलात्कार जैसे मामलों में कोर्ट और पुलिस का रवैया सख्त हुआ है, लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। पहले इस गिरोह में शामिल महिला लोगों से प्यार का झूठा नाटक करके संबंध बनाती है और फिर उनसे लाखों रुपए की रंगदारी मांगी जाती है। ऐसे ही एक मामले में फरीदाबाद पुलिस ने लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे एक दंपति को गिरफ्तार किया है, जो ठेकेदार के पास स्वयं को पेश करके पहले उससे शारीरिक संबंध बनाती थी और फिर बलात्कार का मामला दर्ज कराने की धमकी देकर ठेकेदार से लाखों रुपए ऐंठती थी। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 लाख से अधिक की नकदी भी बरामद की है, जो उन्होंने एक व्यक्ति को बलात्कार के मामले में फंसाने की एवरेज में ऐंठी थी। ऐसा जी कि ये लेडीज़ है एक मालदा की रहने वाली, पश्चिम बंगाल की। तो ये एक लिव इन रिलेशनशिप में फिरे नाम का व्यक्ति है, गांव मेवला महाराजपुर का रहने वाला है, थाना सूरजकुंड लगता है इसका। तो ये इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में पिछले करीब 7-8 साल से रह रही है। तो ये जो फिरे नाम का लड़का है, व्यक्ति है, ये अपनी औरत को किसी दूसरे व्यक्ति के पास में काम मांगने के लिए भेजता है और जब उससे प्रेम संबंध बन जाते हैं तो उसको थ्रेट करके नारी से पैसे ऐंठता है। कभी ये मामला आपके सामने आया? हाँ, मेरे सामने कल मामला आया था, तो हम आज इसके घर भी गए थे, तो वहाँ भी एक हमें कागज़ मिला है, उसके ऊपर इन्होंने लिख रखा है कि भाई सीपी साहब के नाम कोई दरख्वास्त थी और उस पर नीचे लिख रखा है कि भाई मैं अब कोई कार्रवाई नहीं चाहती, मेरी संतुष्टि हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये पहले भी कई लोगों को शिकार बना चुके हैं और इन्होंने अब भी बताया था कि निबला जी हम 10,000, 5,000, 4,000 कई लोगों से ले चुके हैं पहले। अच्छा, तो किस धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? 384 एक्सटोर्शन की है, 388 झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के एवज में है, 120 भी कॉन्फ्रेंसी होती है अपराध की, तो उसके तहत ये तीनों धाराएं पंजीकृत की है और इनसे 1.5 लाख रुपए हमने बरामद जो रंगदारी का लिया था वो बरामद कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों की तरफ। द इंग्लिश मीडियम बोहरा पब्लिक स्कूल is located at East Chavla Colony in Ballabgarh. The school is affiliated of Central Board of Secondary Education. The well-qualified and experienced teachers of the school devote all their attention to develop the academic interest and other skills of the students. At the same time, they are particular in enhancing the character building and blossoming the innate skills of the students. Indeed, the Bohra Public School has excellent ambience for the promising students with immense scope for personality development of its students. Needless to add, the school possesses maximum modern facilities of model school. So let your wards join the innovative and favorable climate of Bohra Public School. We welcome you. क्या आप सेक्स समस्याओं से परेशान हैं या परेशान हैं गुप्त रोगों से? क्या आपको परेशान करती है दौरा, मिर्गी,
श्वास, गठिया वायु, सफेद दाग, जोड़ों का दर्द जैसी बीमारियां, तो फिर क्यों होते हो परेशान? क्योंकि हमारे पास है आपकी इन समस्याओं का समाधान। तो चले आइए, सेक्स समस्याओं, शुक्राणु की कमी, धात जाना, निसंतान, ल्यूकेरिया, नामर्दी, बवासीर जैसी बीमारियों के सफल इलाज एवं सुखी विवाहित जीवन के लिए डॉक्टर सागर से मिले। हरियाणा सरकार द्वारा रजिस्टर्ड डॉक्टर सागर क्लिनिक समिति, रसूलपुर फाटक पलवल। संपर्क करें 8397002464। यार ये ऑटो भी ना पता नहीं कब तक आएगा। अरे वो देख लड़की को छेड़ रहा है। वो ऐप दबा FIR। माइक 0242 PCR 16 ये नोट करो। टाउन पार्क सेक्टर 12 टाउन पार्क के गेट पर अंजलि चोपड़ा नाम की लड़की है। ये परेशानी में इसकी मदद के लिए तुरंत पहुंचे। हरियाणा पुलिस ने इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एक ऐप डेवलप की है, जिसमें कि जब भी आप किसी मुसीबत में हो तो आप इस ऐप का इस्तेमाल करें और आपकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम में पहुंचेगी। ये आप इसमें देख रहे हैं, एक ऐप है FIR, फर्स्ट इमीडिएट रिस्पांस। जैसे ही आप इस ऐप को दबाएंगे, एक हेल्प नाम का लाल बटन सामने आएगा। आपने सिर्फ ये बटन दबाना है। जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे, आपकी लोकेशन और आपका नाम और आपका एड्रेस तुरंत हमारे कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगा और वहां पर जो कंट्रोल रूम का स्टाफ है वो आपके नंबर पे फोन करके आपसे संपर्क करेगा। आयुर्वेद लाया है आपके लिए कुछ विशेष उत्पाद। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश, हनी व एलोवेरा जूस, जोड़ों के दर्द के लिए पेन काम ऑयल, बालों को स्वस्थ व सुंदर बनाने के लिए ब्लैक पर्ल व नीम शैम्पू, महिलाओं में मासिक स्राव, हार्मोन्स और फर्टिलिटी को संतुलित रखने के लिए नारी सखी कैप्सूल्स, त्वचा के प्राकृतिक निखार व सुंदरता को बढ़ाने के लिए फेयरनेस किट, रोज वाटर प्लेन, सैफ्रॉन व टर्मरिक क्रीम। तो आज ही जीवा आयुर्वेदा के इन उत्पादों को अपनाएं और अपना जीवन स्वस्थ, सुंदर व सफल बनाएं। लॉग ऑन करें store.jiva.com या संपर्क करें अपने नजदीकी रिटेलर पर। हर तरफ मच गया खुशियों का शोर, खुल गया देखो पतंजलि मेगा स्टोर। खरीदो राशन, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स या अन्य घरेलू सामान, मोर एंड मोर। खुल गया पतंजलि मेगा स्टोर। आप आओ, साथ लाओ अपने साथी और खुल गया पतंजलि मेगा स्टोर। हमारा पता है 5M 113 BK केसी रोड, दयानंद विमेन कॉलेज के सामने। संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9818067393, लैंडलाइन नंबर 0129243199। उम्मीद आपकी, प्रयास मेरा, भरोसा आपका, संघर्ष मेरा, आपके सुख दुख का साथी, सपना आपका, संकल्प मेरा, एक ही वायदा, एक ही इरादा, सबसे अच्छा हो वार्ड नंबर 40 हमारा। ब्रेक के बाद रुक करते हैं फरीदाबाद की कुछ और खबरों की तरफ। होटल की कृष्णा कॉलोनी निवासी एक महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित महिला बार बार पुलिस थाने के चक्कर पर चक्कर काट रही है। पीड़ित महिला ने बताया कि 1.5 महीने पहले रात के समय 2 लोगों ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आज तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया और आरोपी पुलिस थाने में बैठकर पुलिस साथ साथ चाय पी रही है।
महिला का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों से पैसे लेकर मामले को खारिज कर दिया है। महिला ने कहा कि जब मेरा मेडिकल कराया गया तो आरोपियों का मेडिकल क्यों नहीं हुआ, उनका भी मेडिकल कराने पर दूध का दूध और पानी का पानी होता। वहीं पुलिस ने कहा कि मामला झूठा पाया गया, इसलिए मामले को खारिज कर दिया गया है। मेरा नाम गुड्डी। ये बताइए, जो आप बार बार थाने के चक्कर काट रहे हो, महिला थाने के, क्या कारण है, क्या मामला आपका? ये मामला आज है 76 का 376D बलात्कार का, और पुलिस कोई सुनवाई नहीं करी, मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई पड़ी है। तो क्या हुआ, क्या घटना रही? घटना है जी जबरदस्ती 2 आदमी। मतलब कब किया, कौन सी तारीख? 14 तारीख के 6 महीने। 6 महीने में। तो क्या कैसे आपके घर में प्रवेश किया, क्या मामला था? मामला यही है जी, मेरा ही घर था वो, मैं अपने घर में गई थी, मेरे ही घर में जबरदस्ती कर दिया उन्होंने। क्या कौन आरोपी है, क्या नाम है उनके? उनका नाम, एक का नाम राजेंद्र है, एक का नाम नरवीर। अच्छा, तो कैसे घटना को अंजाम दिया, कैसे प्रवेश किया आपने, कैसे शिकायत करी? क्या मैंने शिकायत जी वाई की करी जी, मेरे साथ ऐसा किया ना। अब ये पुलिस वाले कह रहे हैं उनने मैटर बनाया जी, मकान का लफड़ा, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और इसको कहते कहते आज इतने दिन हो गए। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं कर रहे कहीं भी। तो क्या कोई पुलिस ने मामला दर्ज किया? मामला दर्ज हो गया, सारे पेपर हुए पड़े हैं वहाँ पर, मुकदमा दर्ज के सारे पेपर हैं हमारे पास। कोई सुनवाई नहीं है रही। मुझे आज आए हैं और खुद DSP साहब के कमरे में गए हैं, वो बयान देवे हैं, लेकिन आज छोड़ दिए। फिर भी मैंने खूब कही कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, ये मुजरिम है, इन्हें गिरफ्तार करो, पर नहीं करें। मेरे साथ इन्होंने जो किया ही है, लेकिन नहीं करें। नो कह दी DSP साहब ने कि अगर सच्चा होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तब से क्या आपकी डॉक्टरी कराएगी? हाँ, डॉक्टरी होगी जी, मेडिकल रिपोर्ट है मेरी। मैंने ये भी कहा कि उसका भी मेडिकल करवाओ, जब मेरा हो गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर लेकिन कोई हम ही नहीं भरा इस चीज़ के लिए। नहीं DSP साहब ने हामी भरी और नहीं उन मुजरिम ने हामी भरी। तो क्या पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं? हाँ जी, खुलेआम थाने में डोल रहे हैं, कुर्सी पर बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पैसा देते डोल रहे हैं सब। हमने खुद ना आँखें देख रहे, पैसा बैठ रहे हैं, पैसा कर रहा है उनका, जो भी खर्च कर रहा है। तो आप कह रहे हैं सब, आपको इंसाफ नहीं मिला? नहीं, इंसाफ नहीं मिल रहा। कितने दिन होगा आपको चक्कर काटते काटते? उसको कम से कम 1.5 महीना है। सूरजभान जी, ये बताइए, जो आप थाने के चक्कर काट रहे हो अपनी पत्नी को लेकर, क्या मामला आपका? ये मामला ये है, मेरी पत्नी के साथ ने रेप किया है और पुलिस में दर्ज। कौन लोग हैं, कैसे किया, क्या मामला? राजेंद्र है, नरवीर है। अच्छा। और पिताजी नाम तुलसीराम है, और उनके नाम मुकदमा दर्ज है। पुलिस उनकी कार्रवाई नहीं कर रही है, ना गिरफ्तार कर रही है। पुलिस के बाद आते हैं और चले जाते हैं, गिरफ्तार नहीं करती है। कितने दिन हो गए बात, तो कितने दिन से चक्कर काट रहे हो? 1.5 महीने से। क्या कहती है पुलिस? पुलिस कहती है तस्दीक चल रही है। तो आपको कोई न्याय मिला? कोई न्याय नहीं मिला। तो कैसा पता लगा आपको, कैसा क्या घटना? ये हम इनसे मिलते तुम्हारा कैंसिल हो गया। हम उनसे कहते किस बेस पकड़ दिया आपने? ये इस बात को कोर्ट से पूछो। कोर्ट पे मुझे ये बताइए कि होटल से एक महिला के साथ में कोई गैंगरेप का मामला है 1.5-2 महीने का, तो वो पुलिस पर आरोप लगाई, कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने, क्या मामला है? इसने मुकदमा दर्ज करवाया था, ये था 22/6 में हमारे पास, तो 376 में और 5/6 में मैंने दर्ज किया था। इसमें एक नरवीर था और एक उसका भाई राजेंद्र, 2 के खिलाफ इसने मुकदमा दर्ज करवाया था होटल में। होटल वालों को ये भी होटल में ही रहती है, तो इसकी जांच की गई। इसने रेप का केस दर्ज करवाया, मगर जिस डेट में इसने बताया भाई रेप हुआ है, वहाँ मैंने जाके और खुद DSP साहब ने हमने तस्दीक की हाईवे समेत जाके, तो वहाँ रेप की ऐसी कोई घटना नहीं थी। मगर उस मकान में जैसे जांच की है उसके अनुसार हमें मिला कि जो ये टाइम बता रही है भाई मैं वहाँ गई, मेरे साथ रेप किया, तो ऐसी घटना वहाँ नहीं थी। इसको वहाँ जांच से मिला हमारे को कि इसने जाके उस मकान का ताला तोड़ा है, 2 आदमी और थे इसके साथ लड़के, तो वहाँ ताला तोड़ने के बाद उसके बाद ये नरवीर और इसके परिवार वहाँ आया है, क्योंकि नरवीर और इसकी फैमिली गुड़गांव में सेटल हो चुकी है। तो मेन तो इनका उस मकान के ऊपर है कि ये कहते हैं मकान मेरा है, नरवीर का है, ये मेरा है, मकान इसका नहीं है। तो रेप जैसी कोई घटना नहीं थी, तो इसलिए हमने इसकी तस्दीक की, जो झूठा मिला तो कैंसिल कर दिया।
अब इसने एक कंप्लेंट वहाँ ओडल पुलिस स्टेशन में लगाई है, भाई इसने मुझे धमकी वगैरह दी है फ़ोन पे, तो उसकी जांच की है। तो धमकी वगैरह के लिए हम रिपोर्ट बना देंगे, तो जैसे भी अगर इसके कोई धमकी वगैरह है तो इसकी जांच SHO सदर करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो पीड़िता क्या कहना कि मेरी मेडिकल जांच कराई गई और मैंने ये कहा कि जो आरोपी हैं उनकी भी मेडिकल जांच कराई जाए ताकि जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो कुछ ऐसा भी मुकदमा दर्ज होता है तो पीड़िता का तो उसी टाइम एट द स्पॉट मुकदमा दर्ज हुआ, उसी टाइम हम लोग उसका मेडिकल करवाते हैं। और अगर हम किसी को मुलजिम को गिरफ्तार करेंगे तो उसका तभी तो मेडिकल लेंगे, अगर झूठा है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती मेडिकल लेने की। ये गुरुग्राम पुलिस के हत्थे एक ऐसा शातिर शख्स चढ़ा है जो सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ फोटो खिंचवाकर उन्हें अपना रिश्तेदार बता रहा है। वहीं नौकरी के लिए अप्लाई किए जाने पर बायोडाटा पर भी सीएम के साथ अपना फोटो लगाया हुआ था। होटल प्रबंधन से पुलिस को शिकायत दी गई कि जिसके बाद इस आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये अमित नाम का एक युवक है जो सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली का रहने वाला है, जिसने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, डिग्री की हुई है होटल मैनेजमेंट से, और ये कई जगह सेफ का कार्य भी कर चुका है। इसने क्राउन प्लाजा में एक आवेदन दिया जिस पर अपनी फ़ोटो के साथ सीएम साहब का, सीएम हरियाणा का फ़ोटो भी इसने लगाया हुआ था और सेफ के लिए आवेदन दिया। और एक सप्ताह बाद करीब इसने फ़ोन किया कि मैं सीएम हाउस से बोल रहा हूँ, और जिस लड़के ने आवेदन किया था सेफ के लिए उसका क्या रहा। इस पर होटल मैनेजमेंट के मुताबिक उनको शक हुआ और उन्होंने पुलिस स्टेशन में इतला दी और केस रजिस्टर करवाया और उस युवक को पुलिस ने तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। 3 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया और पता करने पर ये पता चला कि उसका कहीं सीएम हाउस से या सीएम साहब से कहीं दूर दूर का रिश्ता भी नहीं है। इसने गलत नाम का प्रयोग करके और गलत तरीके से आवेदन किया था। इसके तहत इसके खिलाफ 419 170 IPC का केस रजिस्टर कर लिया गया और 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था, जिस फ़ोन से इसने फ़ोन किया था वो मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ट्रैफिक नियमों की पालन को लेकर सख्त है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने 1674 ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त किया है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने वालों की है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे कि 5 तरह के ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर DL जब्त किया जाएगा, जिसकी पालना करते हुए गुरुग्राम पुलिस ने अभी तक इन 5 तरह के रूल्स तोड़ने वालों के चालान कर दिए हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो 19 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड 21 रूल 21 सेंट्रल मोटर व्हीकल 1989 के तहत कि जो रेड लाइट जंप करते हैं स्पीड से और दूसरा गाड़ी चलाते वक्त जो मोबाइल यूज़ करते हैं, ओवरलोड व्हीकल हैं और शराब पीकर जो गाड़ी चलाते हैं उनके पहली बार पकड़ने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है। इस दौरान अगर वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी चलाता है और वायलेशन करता पकड़ा जाता है तो 6 महीने के लिए रद्द कर दिया जाता है और तीसरी बार अगर पकड़ा जाता है तो इसका लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाता है, ये गाड़ी चला नहीं सकता। इस प्रकार अब तक गुड़गांव में इस साल 674 ड्राइविंग लाइसेंस केस को सस्पेंड किया गया है। 1674 को सस्पेंड किया गया है और ये जनहित में और लोगों को ये इन निर्देशों का पालन सख्ती से करना चाहिए, नहीं तो कानून मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये कानून का पालन करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात से अवेयर हों कि मोबाइल का यूज़ ना करें, ओवरलोड व्हीकल ना चलाएं, रेड लाइट जंप ना करें। फरीदाबाद टाइम्स में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।